हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्लो का ड्रामा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सांगुन को दिखाते हैं। वो होश में आता है और होइन के घर पर होता है। सांगुन को होइन और योनमिन ने मिलकर बचा लिया था। सांगुन के सामने होइन अचानक से आता है। सांगुन पूछता है कि तुम कौन हो। होइन अपना कार्ड देते हुए बताता है कि उसका नाम ब्योंग होइन है और वो एक लॉयर है। सांगुन बाहर आकर मिनसुक से मिलता है और दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं। होइन कहता है हमें थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। वो ऑनवी को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि हम दोनों भी सुपर हीरोज हैं और हमारे पास भी सुपर पावर्स हैं। होइन बताता है कि हम दोनों कोरियन एसोसिएशन ऑफ सुपर ह्यूमंस हैं और चाहते हैं कि सांगुन भी उनके साथ काम करे। सांगुन मन में ही कहता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो इस दलदल से जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। मिंसू कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। सांगुन होइन से कहता है कि वो गुमनामी की जिंदगी ही जीना चाहता है और उनकी तरह कोई महान काम नहीं करना चाहता। वो उन्हें गुड लक बोलकर वहां से निकलने लगता है। जब मिंसुक और सांगुन वहां से जाने लगते हैं तब होइन पीछे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा घर किसने जलाया था? सांगुन हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता कि घर जल गया है। मिनसुक भी डर जाती है और पूछती है, घर को क्या हुआ? होइन कहता है कि थोड़ा रुको, मैं सब बताता हूँ। होइन और ऑनमिन दोनों को लेकर एक अंडरग्राउंड जगह पर आते हैं। वहाँ ऑनमी अपनी पावर से सारी चीजें हटा दी है और एक गेट खोलती है। ये देखकर सांगुन और मिनसुक दंग रह जाते हैं। होइन उन्हें अंदर लेकर जाता है जहाँ उसने पूरे डिटेल्स में प्लान लिखा हुआ होता है। होइन बताता है ये मानदेव वैनगार्ड हैं। इनके ग्रुप में बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस, मीडिया और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। इनके पास पैसा है, पावर है, बहुत कुछ है, मगर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि ये लोग हम जैसे सुपर पावर्स वाले लोगों का शिकार करते हैं। सांगुन जब पूछता है कि इसका क्या मतलब है तो होइन बताता है कि उनके पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो हमसे जलते हैं और वो हमारी इन सुपर पावर्स का यूज करके पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। सांगुन होइन से पूछता है कि फिर इन सब का क्या करना है। वहाँ जोआना की तस्वीरें भी दिखती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं। अगले सीन में जो वोन दो नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि जोआना के डैड होते हैं। वो अपने डैड से मिलने आया होता है जो कि कोमा में होता है और उनसे कहता है कि डैड, मुझे वो शख्स मिल गया है जिसने आपकी ये हालत किया है। इसके बाद वो खुद ही उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और उनके डैड की डेथ हो जाती है। जो वोन दो कहता है कि अब सारी नायाब शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। जोआना अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि सारे सुपर ह्यूमंस एक एक करके बाहर आ रहे हैं। जोआना का डैड जो वोन दो बोलता है कि सांगुन को उस लॉयर से दूर रखना ताकि उसे हमारी डिटेल्स ना पता चल सके। इधर सांगुन पूछता है, क्या उनको मेरे बारे में पता है, मेरी सुपर पावर्स के बारे में भी पता है? होइन कहता है हाँ, उन्हें सब डिटेल में पता है। हाँ, वो सब जानते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, वो सब जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन मैरिज हॉल का देखते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि अंदर पूरी जांच चल रही होती है, पुलिस होती है, वहाँ रिसर्च हो रही होती है। पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ गैस एक्सप्लोजन की वजह से ये हादसा हुआ है, मगर एक पुलिस वाले को वहाँ कुछ सिक्के मिलते हैं और एक वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें वो कहता है कि ये लड़की भाग क्यों नहीं रही है, वो मिनसुक ही होती है, ये खुद को बचा क्यों नहीं रही है। उन्हें कहीं ना कहीं शक होने लगता है। दूसरी तरफ सांगुन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑनमी उसे एक फैक्ट्री में लेकर जाती है, वहां वर्कआउट करवाती है। होइन भी उसके साथ बॉक्सिंग करता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम चाहो तो अपने पैसे खर्च कर सकते हो। वो उसे ट्रेनिंग इसलिए देना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो लड़ सके। सांगुन पहले तो ट्रेनिंग को लेकर इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन बाद में वो बहुत मेहनत करता है और काफी कुछ सीख जाता है। ट्रेनिंग के बाद होइन अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हमें उनके लैब में जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा जहां वो सुपर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि हम उन्हें जेल भेज सकें। वहां ऑनमी भी सांगुन को एक अंडरवियर देती है जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं ताकि वो गिरे हुए कॉइन्स कलेक्ट कर सके। साथ ही वो उसे एक मंकी कैप भी देती है ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। मंकी कैप देखकर सांगुन को अपना एक पुराना काम याद आ जाता है। सांगुन वही मंकी कैप पहनकर उन गुंडों से बदला लेने जाता है जिन्होंने उस आदमी के पैसे लूट लिए थे से उसने वीडियो गेम खरीदा था। सांगुन उन गुंडों को अच्छे से मजा चखाता है और उनसे लड़ाई करके और उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है। यहाँ फाइट करते हुए उसे जोंगजा भी देख रही थी। अब जोंगजा का क्या मकसद है वो हमें आगे पता चल पाएगा। फिर वो वीडियो गेम ले जाकर उसी आदमी को लौटा देता है और टेरेस पे खड़ा होकर एक सुकून की सांस लेता है। फिर ये अपने वॉशरूम में
नहाने के बाद फ्लेक्स कर रहा होता है कि आज उसने उन गुंडों को कैसे मजा चखाया। तभी मिनसुक इसको आकर देखती है और कहती है कि तुम ये ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब से हमारा मजाक उड़ रहा है। अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी ही है तो कहीं दूर जाकर करो, ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। फिर सांगुन पूछता है, क्या तुम मेरी ट्रेनिंग से गुस्सा नहीं हो, यानी कि तुम मेरी ट्रेनिंग के लिए मान गई हो? तो वो कहती है, हाँ ठीक है। तो वो पूछता है, मिनसुक लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों? तो वो कहती है, अब हमारी लॉटरी लग गई है। तो वो अपने फोन में लॉटरी की डिटेल्स दिखाती है। फिर सांगुन भी बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं, मिनसुक फाइनली हमारी लॉटरी लग गई, इससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे, इससे वो अपना घर भी खरीद सकते हैं, जो उनका एक बड़े घर का सपना होता है। फिर मिनसुक बता दिए कि मैं तुम्हें एक दूसरी खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि मेरा कल इंटरव्यू है जहाँ मेरी डबल सैलरी का ऑफर मिला है, तो मैं इंटरव्यू कल देने जा रही हूँ और वहां मुझे डबल सैलरी मिल जाएगी। फिर सांगुन कहता है, मिनसुक तुम तो बहुत ही अच्छी हो। फिर मिनसुक उसको कुछ पैसे देती है। वो कहती है कि तुम्हारी पॉकेट मनी है। तो वो कहता है कि मिनसुक इसमें तो पैसे कुछ ज्यादा हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के साथ साथ कुछ और भी देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि क्या फिजिकली ही तुम इतना स्ट्रांग हो सकते हो या इमोशनली भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो सांगुन भी उसकी मन की बात समझ जाता है और ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगले सीन, जोआना अपने सीक्रेट लैब में वापस आती है। पूछती है कि उसके गार्ड को ठीक जल्दी से जल्दी होना होगा, आखिर वो कब ठीक होगा। उसे देखने आती है। फिर एक वैक्सीन निकालकर उस नर्स को देती है और कहती है कि इसके अंदर इंजेक्ट कर दो, मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर होइन, ऑनमी और सांगुन तीनों कहीं जा रहे होते हैं। फिर सांगुन पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी उसे बताते हैं कि हम एक आदमी से मिलने जा रहे हैं जो हमें बता पाएगा कि तुम अभी लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, जिसका नाम दो है। सांगुन ऑनमी से पूछता है कि ये दो कौन है। फिर वो बताती है कि वो एक बूढ़ा आदमी है जो हमारी तरह ही सुपर ह्यूमन है। सांगुन पूछता है कि उसकी सुपर पावर क्या है। तभी होइन बताता है और कहता है कि वो भविष्य देख सकता है और वो सांगुन को वहां इसीलिए लाए थे ताकि वो जान सके कि क्या सांगुन लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। फिर सांगुन भी अंदर जाता है, वो ओल्ड मैन दोही से मिलने के लिए। फिर वो पूछता है कि क्या तुम कांग दोइन के बेटे हो? तो वो कहते हैं, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। फिर सांगुन पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं अभी तैयार हूँ या नहीं? तो वो कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। तभी अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं। फिर वो बूढ़े आदमी की आंखें अजीब सी हो जाती हैं, सफेद पड़ जाती हैं। वो बताता है कि तुमने तुम्हारी शक्तियों को दबा रखा है, अभी निखरी नहीं है तुम्हारी शक्तियां। जितना ज्यादा तुम लोगों की मदद करते जाओगे उतनी तुम्हारी शक्तियां निखरती जाएंगी। जितना ज्यादा तुम इन्हें इस्तेमाल करते जाओगे उतना बलशाली हो जाओगे। सांगुन उनको देखकर बहुत अजीब तरीके से डर जाता है और कुछ समझ नहीं पाता कि वो ओल्ड मैन दो क्या कह रहे हैं। फिर सांगुन बाहर आ जाता है। होइन सांगुन से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें क्या बताया। तब वो कहता है कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। तभी इतने में वो ओल्ड मैन दो बाहर आ जाता है और वहां से ऑनमी को हटने के लिए बोलता है। तभी सांगुन भी देखता है कि उसकी तरफ एक सिलेंडर फेंका गया है। वो फटाफट से ऑनमी को वहां से बचा लेता है। होइन कहता है कि ये उन्हीं का काम है, जोआना के लोग यहाँ आ चुके हैं, फटाफट से हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सांगुन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। फिर सांगुन जोंगजा को कॉल करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझसे कुछ और चाहिए। पहले तुम मेरे डैड से कुछ काम करवाना चाहती थी, मगर अब तुम मेरे से चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए वो सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तुमसे पैसे चाहिए अभी। वही पैसे लेकर सांगुन यहाँ आ चुका था, मगर जोंगजा के पास दिखाते हैं। जब वो फोन रखती है तो वहां मिनसुक भी बैठी हुई थी, यानी कि मिनसुक को जो डबल सैलरी की जॉब का ऑफर आया था वो जोंगजा की कंपनी ने ही दिया था। ये तीनों भी यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। जोआना इनके पास आती है और कहती है कि तुम लोग खुलेआम घूम रहे हो, क्या तुम लोगों को हमसे डर नहीं लगता? तभी ओल्ड मैन दो जोआना का फेस पढ़कर बताता है, तुम्हारी चलाई गोली से ही तुम मरने वाली हो, तुम्हारी मौत जल्दी ही आएगी। ऐसा सुनते ही जोआना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो सीधा ओल्ड मैन पर गोली चला देती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन दो मरता नहीं है। वहां सांगुन आ गया था और उसने उस गोली को पकड़ लिया था। सांगुन जोआना से कहता है कि लगता है तुम मेरा ही वेट कर रही थी। तो जोआना पीछे हट जाती है और उसके गुंडों से सांगुन फाइट करने लगता है। और वहां की गार्ड जो था जोआना का, वो भी आ जाता है, जिसके पास वाजिन की पावर्स थी। वो सांगुन पर गाड़ी फेंक देता है, जिसकी वजह से सांगुन के बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। सांगुन उस गाड़ी को संभालने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च कर देता है। जोआना कहती है, अब तो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे? सांगुन की से बहुत देर तक फाइट करने लगता है, मगर वो जीत नहीं पाता। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और की को लेकर
पहाड़ी से नीचे छलांग लगा लेता है। और यहीं खत्म होता है हमारा 3rd एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।